नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच 14वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड सनमस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, मार्च 1942 में आया था। और बात करें 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्नों को, और ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। और 1939 में त्रिपुरी संकट आया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये अहमदनगर में हुई थी। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में की थी। और इनके बात करेंगे तो ताराबाई और शाहू के बीच जो है 1707 ईस्वी में खैरा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? पाबना विद्रोह 1873 ये सत्य है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ये भी सत्य है। सन्यासी विद्रोह 1894 तो गलत है। सन्यासी विद्रोह जो है 1770 से 1780 के बीच हुआ था, इसलिए गलत है। और कोल विद्रोह जो है 1830-31 होगा, तो इसलिए ये भी जो है यहाँ पे असत्य ही दिया गया है 1831 में। अगले प्रश्नों को यानी ये भी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है किस पथ पर? अंडाकार पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। बात करेंगे सूर्य जो है अपना जो है परिक्रमा करती है किधर? पूरब से पश्चिम। बाकी अन्य जो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं वो पश्चिम से पूर्व, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम सूर्य की दिशा में ही करते हैं गति। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हेमनद है? तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, विशालतम हेमनद। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? 2019 के वर्ष को। और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 9 जो है राष्ट्रीय पार्टी है। 9 राष्ट्रीय पार्टी, 9वें राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी ये भी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये नहीं है राष्ट्रीय पार्टी। और बात करें बहुजन समाज पार्टी ये है। अगले प्रश्न को देखें। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य जो है सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। और बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? पारित किया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, तो ये था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन? तो ये BD सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए ये ध्वनि का परावर्तन जो है जिम्मेदार होते हैं। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री होती है? तो हीटर में जो है नाइक्रोन तार का जो है इस्तेमाल किया जाता है।
भारत में आयोजित हुआ था फीफा अंडर 17 के विजेता एवं उपविजेता। अंडर 17 जो हुई थी फीफा वर्ल्ड कप, तो इसके विजेता और उपविजेता, तो विजेता इंग्लैंड और उपविजेता स्पेन। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है? एल्यूमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क ये होता है बॉक्साइट। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग? तो सबसे बड़ा और बाहरी अंग तो ये हो जाएगा त्वचा, जो कि सबसे बड़ा अंग है। और ग्रंथि में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, जो कि मिश्रित ग्रंथि है। 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा नामक समाचार पत्र भी प्रकाशन किया अंग्रेजी भाषा में, और केसरी मराठी भाषा में। ब्राज़ील में विशाल कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? तो कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेता कौन थे? तो कानपुर से हो जाएंगे नाना साहब, और सैन्य में हो जाएंगे तात्या टोपे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, और बात करें लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। अगले प्रश्नों को देखें। जौनपुर राज्य जौनापुर स्टेट का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक तो ये हो जाएगा हुसैन शाह। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। और बात करेंगे 25 वर्ष या इससे अधिक लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव, 30 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगा विधान परिषद या फिर राज्यसभा के चुनाव, और 35 वर्ष हो जाएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए। निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा, यानी कि संघीय क्षेत्रों का जो है प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से निर्धारित किया गया है? तो संसद द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है दिए गए विकल्प के अनुसार कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, तो ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा पर जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण यह राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में है, अनुच्छेद 50 में है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये जो है अनुच्छेद 21 के 1 में है। मुफ्त 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा तो मौलिक अधिकार में है। छुआछूत 17 अनुच्छेद में समाप्त किया गया है, ये भी मौलिक अधिकार में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में चुना गया था। अगले प्रश्नों को देखें। और उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? यानी यह मत जो है किन्होंने दिया था? तो अब्राहम लिंकन का है। शेरशाह की महानता किस में निहित है? तो शेरशाह की महानता अगर देखेंगे तो इसका प्रशासनिक सुधार में जो है निहित है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? आरबीआई का किस नीति का जो है उपकरण है? कैश रिजर्व रेशियो, नकदी रिजर्व अनुपात। तो राइट आंसर हो जाएगा यह मौद्रिक नीति। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? तो वर्गीकृत करते हैं पूंजी के रूप में। जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था 1772 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है?
तो भारतीय औद्योगिक को जो है बढ़ावा मिलता है कच्चे माल की आपूर्ति करके। अगले प्रश्न को देखें। BCG में सी का अर्थ हो जाएगा कॉलमेट, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। निम्न में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित जीव जो है दिए गए विकल्प में, तो ये हो जाएंगे शैवाल। निम्न में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी वह राशि जिसकी बीमा नहीं होती है तो वह विकृति होती है। विकृति की बीमा नहीं है, बीमाहीन है। भगवत गीता में कितने अध्याय यानी कि खंड हैं? तो भगवत गीता में जो है अध्यायों की बात हो जाएगी 18। महाभारत में भी जो है 18 पर्व हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज, तो दोहरी प्रणाली जो है लगाया गया था 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद, और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था बंगाल एवं बिहार में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या पहाड़ जो है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप जो है ये हो जाएगा गोतीपुआ। भांगड़ा पंजाब का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि क्योंकि राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं, इसलिए। कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो कैटेनेशन का गुण सबसे आसानी से जो प्रबल ये कार्बन में होता है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की, तो खट्टा अगर रहेगा खाद्य पदार्थ वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम जो है अम्लीय प्रकृति, और 7 से अधिक हो जाएगा तो वह क्षारीय, और 7 के बराबर तो वो हो जाएगा उदासीन प्रकृति की। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की क्या होती है? तो बहिर्वेदी चट्टानें जो एक प्रकार से आग्नेय चट्टानें होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन मूल संविधान में मात्र 14 भाषा ही था। बाद में जो है सिंधी को जोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया था। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। ओम मीटर से जो है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं, किसी भी क्षेत्र के जैव विविधता की जो है बेहतर मापक, तो वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से ज्ञात की जाती है। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर ताशकंद समझौते में हुई थी 1966 में? किस? लाल बहादुर शास्त्री जी की। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक, तो ये हो जाएगा ISI। अगले प्रश्न को देखें। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? तो बिहार में पाए जाने वाले नकदी फसलों का समूह गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कितनी कोयला खदानों की नीलामी की है? जो अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी है। तो कितने खदानों की? 141 खदानों की जो है नीलामी की गई है। अगले प्रश्न को देखें।
किस संगठन ने महाराष्ट्र में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी ऋण को मंजूरी दी है? 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को जो है मंजूरी दी है। यह कौन सा संगठन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। सल्फर विद्युत का क्या होता है? तो सल्फर जो है विद्युत का देखा जाए तो कुचालक होता है। विद्युत का सबसे उपयुक्त सुचालक हो जाता है चांदी। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा किस प्रकार की होती है? तो धारा की दिशा जो है दक्षिणावर्ती दिशा में होती है। जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में किस एंजाइम के अभाव को दूर करने के लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा एडीए एंजाइम को दूर करने के लिए। अगले प्रश्न को देखें। हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा बाद तक देखते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण से उगने के कुछ देर पहले और डूबने के कुछ देर बाद तक देखते हैं। सूर्य प्रकाश लाल दिखाई देता है। निम्न में से कार्बिल एमीन कौन सा है? तो ये कार्बिल एमीन पूछा जा रहा है। इनमें से CH3, CH2, NC हो जाएगा। डाइजीन क्या है? तो डाइजीन जो है एक प्रकार से प्रति अम्ल होते हैं। छुई मुई की पत्ती किस प्रकार की होती है? छुई मुई की पत्ती तो ये हो जाएगी संयुक्त द्विपक्षवत होती है, संयुक्त द्विपक्षवत। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने की थी? उर्दू भाषा में यह था साद अजीमाबादी। निम्नलिखित में से कौन सी जल धारा ठंडी है? ठंडी जल धाराएँ जो है इनमें से तो हो जाएगी बेंगोआला की धारा। बाकी कोरोसियो, ब्राज़ील और गल्फ स्ट्रीम ये सब गर्म जल धारा हैं। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था? दिल्ली सल्तनत पर जो है 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश, और उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश चला था। तो लोदी वंश 1526 में ख़त्म हो गया था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की पहचान हो जाएगी कि यह विनाशकारी हवा और वर्षा है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो हो जाएगी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की थी, और भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला थी। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित हैं? सूखा मकबरा के नाम से तो ये भी सासाराम में ही है, और शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में ही है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो यह हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? यानी इस ग्रुप में देखें तो शामिल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा हो जाएगा, शामिल नहीं है। बाकी केरल, गुजरात, तमिलनाडु हैं। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति, तो राजमहल की पहाड़ी में जो निवास करने वाली जाति तो होती है सौरिया पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? सरिस्का राजस्थान में है, और सांबर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये है उत्तराखंड में, इसलिए ये
जो है गलत है, यानी राजस्थान में नहीं है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भव हुई थी? कार्बन क्रेडिट की जो है परिकल्पना, तो ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से है? 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जो कि दल बदल से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है आवंटन? तो यह है चौथी अनुसूची। और प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य हैं और उसका केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके क्षेत्र के बारे में है। और द्वितीय में जो है वेतन है, और तृतीय में जो है शपथ है। छठी अनुसूची 5वीं में भी जो है ये जो है जनजातीय क्षेत्र से, और छठी अनुसूची में जो है मूल रूप से 4 राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? केटी शाह के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित हैं? तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अमुक्त मल्याद कृष्णदेव राय की जो है रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग? तो कच्चे माल पर जो आश्रित उद्योग तो ये हो जाएंगे चीनी उद्योग। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या होता है? तो वो हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर, सबसे छोटा रैंक। पूरे राष्ट्रगीत को जो है गाने में राष्ट्रगीत दिया है तो हो जाएगा वंदे मातरम, तो ये हो जाता है 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान रहेगा तो हो जाएगा कितना 52 सेकेंड, राष्ट्रगान जनगण मन। और राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम 65 सेकेंड। राष्ट्रगान अगर शॉर्ट में जनगण मन को गाना है प्रथम और अंतिम लाइन को, तो वो 20 सेकेंड में गाया जाता है। जब पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर? सूर्य पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर रहता है 3 जनवरी को, जिन्हें उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर रहता है, जिन्हें अपसौर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की ही खोज हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे और लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। भारत सरकार का जो है माहर क्या है? तो माहर बारे में पूछा जा रहा है। यह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष प्रतिकृति होती है। भारत सरकार के जो है चिन्ह में पूछा जा रहा है, मोहर में। मोहर यहाँ पर होगा। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की बनी थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो ये बनी थी इंदिरा गांधी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके, श्रीलंका। और राष्ट्रपति बनी थी प्रथम महिला में, तो ये थी दुनिया में, तो इसाबेल पेरोन, तो अर्जेंटीना की बनी थी। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण विवेकानंद हो जाएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC के लिए जो प्रतिशत आरक्षण दिया गया है यह है 20%। और महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण देने वाला था पहला बिहार राज्य, ये 2006 अधिनियम के अंतर्गत। भारत की पहली विद्युत रेल यानी डेक्कन क्वीन किनके बीच चली थी?
प्रथम विद्युत रेल जो चली थी जिनका नाम था डक्कन क्वीन, ये चली थी मुंबई से पुणे के बीच में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये हो जाएगी मदर टेरेसा। अगले प्रश्न को देखें। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी का स्थापना 1904 ईस्वी में जो है बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग के द्वारा। और 1830 में कर्नल सलीमन के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा को समाप्त किया। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नायलॉन उद्योग के लिए बिहार के मुंगेर जिला प्रसिद्ध है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो फर्स्ट ऐप जो है लॉन्च किया गया है HDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। शिनजियांग क्षेत्र में घ्योर्स मुसलमानों के गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन खबरों में रहा। तो शिनजियांग रीजन जो है किस देश में है? तो ये नाम से भी आप प्रसिद्ध हैं, तो कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यह अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट फॉल्कन हेवी रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये है स्पेस एक्स। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।